फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते समय इंडिविजुअल एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करे या फिर न्यू टैक्स रिजीम चूज करे। इससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेरी आती है कि क्या कृष्ण आप बताओ कि इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते समय अगर ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर लिया तो क्या ये रिस्की रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये प्रिजम्पशन लेके चलना कि ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ रिटर्न सबमिट करना एक रिस्की है, तो ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है। पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने रिसेंटली ये असेस किया था कि जोन से भी इंडिविजुअल असेसी हैं अपनी आईटीआर सबमिट कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो वो जो है हैवी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। जो न्यू टैक्स रिजीम है वो एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है और ये फ्यूचर के अंदर बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर अभी भी कोई ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करता है तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है एक क्वेश्चन कर सकता है कि क्या जो डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो क्या ये जेन्युइन डिडक्शन है, क्या ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आपसे उन डिडक्शंस के अगेंस्ट जो है डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं। अगर इन केस वो डिडक्शंस फेक निकलती हैं तो उस सिचुएशन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आईटीआर यू सबमिट करने के लिए भी बोलेगा और आईटीआर यू सबमिट करते समय आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा, पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी और साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर आप अपनी आईटीआर सबमिट कर रहे हैं और विद जेन्युइन अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते समय, तो आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है। आप ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अपने रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। बट अगर इन केस अगर आपकी कोई डिडक्शन जो है फेक डिडक्शन है तो उस केस के अंदर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम की बजाय न्यू टैक्स रिजीम में जाएं। फ्यूचर में ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। आई होप दिस इज यूजफुल टू यू। थैंक यू।